नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज हम इस सेशन में जो एनओएनसी कॉन्सेप्ट होते हैं उसके थ्रू हम कैसे अपने गेट्स जो लॉजिक गेट्स है उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, वो आज हम इस एलन ब्रैडली सॉफ्टवेयर के ऊपर सीखेंगे कि कैसे हम अपने एनओएनसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपने लॉजिक गेट्स को परफॉर्म करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो हमारे एनओएनसी कॉन्सेप्ट है उसको हम अपने लॉजिक गेट्स में कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक एंड गेट है। एंड गेट में जैसे हम सभी जानते हैं जो उसकी ट्रुथ टेबल है या जो एक्सप्रेशन है वो होता है y इज इक्वल टू a डॉट b। तो हमारे पास दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। ए बी हमारे इनपुट्स हैं और y हमारा आउटपुट है। तो जो एक्सप्रेशन है उसके थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि दो जो इनपुट्स हैं हमारे डिपेंड हैं एक दूसरे के ऊपर। जब वो दोनों चीज़ें ऑपरेट होंगी तभी हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करते हैं एंड में, तो जब हमारा इनपुट ए और बी ऑफ होंगे तो आउटपुट ऑफ होगा। अगर ए और बी में से कोई भी अगर इनपुट ऑन होता है तो हमारा आउटपुट ऑफ होगा। जब दोनों ही इनपुट अगर हमारे पास ऑन होते हैं तभी हमें आउटपुट ऑपरेट होता है। दैट मीन्स कि दोनों इनपुट के ऊपर डिपेंड होके हमें आउटपुट मिल रहा है। तो इसे परफॉर्म करने के लिए हमें दो एनओ जो है यूज करने पड़ेंगे, वो भी सीरीज के अंदर। और एक आउटपुट जो सिंटैक्स होता है एलन ब्रैडली में एड्रेसिंग करने का वो है आई कॉलन 0.0/1 एंड आई कॉलन 0.0/2। ये हमारा ए इनपुट हो गया और ये हमारा बी इनपुट हो गया। देन एक आउटपुट वो कॉलन 0.0/1, ये हमारा आउटपुट हो गया 1। चलिए दोस्तों इसको परफॉर्म करके चेक करते हैं पीएलसी पे। तो फर्स्ट हम एक पाथ डिफाइन कर देते हैं इसमें। लेट सपोज अपना प्रोजेक्ट का नाम है एंड गेट। जैसे कि जो ट्रुथ टेबल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करते हैं तो जब हमारे दोनों ही इनपुट ऑफ होंगे तो आउटपुट हमें ऑफ मिलेगा। दोनों में से अगर हम कोई भी इनपुट ऑपरेट करते हैं, लेट सपोज 0 1, देन हमारा आउटपुट ऑफ मिलेगा। अगर हम 1 0 करते हैं देन आल्सो हमें आउटपुट ऑफ मिलेगा। एंड गेट में तभी आउटपुट मिलता है जब दोनों ही इनपुट हमें ऑन मिलते हैं। तो इस तरीके से हम अपना एंड का लॉजिक यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम करते हैं और गेट। और गेट में जैसे ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग या अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो और गेट में एक्सप्रेशन होता है वो है a प्लस बी इज इक्वल्स टू वाई। दैट मीन्स कि जो हमारी ट्रुथ टेबल अगर हम चेक करते हैं तो अगर ए और बी दोनों ही अगर ऑफ है तो आउटपुट हमें ऑफ मिलता है। दोनों स्विचेस में से कोई भी इनपुट हमें मिल रहा है, ऑन है, तो आउटपुट हमें ऑन मिलता है। और दोनों ही अगर इनपुट ऑन है तो भी हमें आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे जो इनपुट्स हैं ए प्लस बी का जो एक्सप्रेशन है दैट मीन्स प्लस मीन्स पैरेलल ऑपरेशन। तो हमें यहाँ पे दो इनपुट्स को इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि अगर हम दोनों इनपुट को ऑपरेट करें या दोनों में से कोई एक चीज भी अगर हमारी ऑपरेट होती है तो भी हमें आउटपुट मिले। तो वो जो एक्सप्रेशंस है वो हमें पैरेलल एप्लीकेशंस के अंदर यूज करना होता है। तो पैरेलल के लिए ब्रांच ऑप्शन है एलन ब्रैडली में, इसका हम इस्तेमाल करेंगे अपने और लॉजिक को बनाने के लिए। लेट सपोज एड्रेसिंग करते हैं। तो ये दो इनपुट हमारे पैरेलल में कनेक्ट हो गए। अब इन दोनों में से
कोई भी अगर इनपुट ऑन होता है या दोनों ही इनपुट ऑन होंगे तो हमारा आउटपुट एक्टिव हो जाएगा। इसे रन करके देखते हैं। जैसे कि अगर मैं ट्रुथ टेबल की बात करूं तो 0 0 अगर हमारा इनपुट है तो आउटपुट ऑफ है। अगर दोनों में से कोई भी अगर हम इनपुट ऑन करते हैं, लेट सपोज 0 है 1, देन आल्सो हमारा इनपुट ऑपरेटेड। अगर हम बात करते हैं 1 0 की तो उस केस में भी हमारा इनपुट ऑपरेटेड। अगर हम दोनों ही इनपुट को ऑपरेट करते हैं देन उस कंडीशन पे भी हमारा आउटपुट ऑपरेटेड। तो इन दो लॉजिक्स के थ्रू हम अपना जो एंड या और का जो ट्रुथ टेबल है उसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम नॉट गेट पे। तो नॉट गेट में जैसे एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू y बार, दैट मीन्स कि अगर हमारा इनपुट ऑफ है तो हमें आउटपुट ऑन मिलता है, एंड अगर हमारा इनपुट ऑन हो जाता है तो आउटपुट हमें ऑफ मिलेगा। दैट मीन्स कि हमें रिवर्स कंडीशन का इस्तेमाल करना है। तो रिवर्स कंडीशन का इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पे अपना एनसी का इस्तेमाल करते हैं जो कि नॉर्मली क्लोज्ड होता है। तो आइए इसका एड्रेसिंग करते हैं। आई 0.0/1। अभी हमारे पास एक इनपुट है और एक आउटपुट है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं हमने कोई इनपुट प्रेस नहीं किया फिर भी एनसी के थ्रू हमें आउटपुट ऑपरेट मिल रहा है, क्योंकि जो एनसी है नॉर्मली क्लोज्ड होता है और उसका जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है पहले से ही कंप्लीटेड होता है। लेकिन जब हम इसे प्रेस करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ब्रेक होगा और उसकी वजह से हमारा आउटपुट ऑफ हो जाता है। दैट मीन्स कि जब हम एनसी को प्रेस नहीं कर रहे हैं तब वो एक आउटपुट को ऑपरेट कर रहा है, और जब हम एनसी को ऑपरेट कर देते हैं तो वो आउटपुट को कट ऑफ कर देता है। तो इसकी हेल्प से हम अपना जो नॉट गेट है उसकी ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। जैसे कि इनपुट अभी हमारा ऑफ है तो आउटपुट ऑपरेटेड है, एंड जब हम इनपुट को ऑपरेट कर रहे हैं तो आउटपुट हमारा ऑफ हो जा रहा है। तो रिवर्स कंडीशन हमारी यहाँ पे परफॉर्म हो पा रही है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट जैसे आप सभी जानते हैं कि एक यूनिवर्सल गेट है। अगर इसकी एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन में जैसे हमें देखने को मिलता है a डॉट बी बार प्लस a बार डॉट बी इज इक्वल टू y। दैट मीन्स कि जो इनपुट्स हैं जब वो दोनों ही ऑफ हैं या दोनों ही जब ऑन होंगे तो हमें रिजल्ट 0 मिलना चाहिए। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी इनपुट अगर ऑपरेट हो जाता है तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए। या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर हमें कहीं पे स्टेयर केसेस का लाइट्स का इस्तेमाल करना है तो हम वहाँ पे जनरली एक्सॉर गेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे बनाने के लिए अगर हम एक्सप्रेशन पे ध्यान दें तो फर्स्ट है a डॉट बी बार। a है डॉट मीन्स सीरीज, बी बार का मतलब यहाँ पे हो जाएगा रिवर्स कंडीशन। तो रिवर्स के लिए हम एनसी का इस्तेमाल करेंगे। देन प्लस, प्लस साइन जहां पे भी यूज होगा तो वहां पे हमें पैरेलल का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है ए बार दैट इज एनसी, देन बी। तो आइए इसके एड्रेसिंग करते हैं। आई 1 दैट इज ए एंड बी बार, और नीचे ए बार एंड बी। तो बी और बी बार पे एड्रेसिंग सेम होगी, ए और ए बार की एड्रेसिंग हमारी सेम होगी, क्योंकि दो ही स्विचेस होते हैं हमारे पास ऑपरेशन के लिए। अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो मेन हमारे इनपुट्स हैं 0 0 पे हैं तो आउटपुट ऑफ है। अगर दोनों में से कोई भी अगर एक स्विच हम ऑपरेट करते हैं तो आउटपुट हमें ऑपरेट मिल रहा है।
जैसे कि हमने फर्स्ट इनपुट ऑपरेट किया 1 0 पे, आउटपुट 1 है। तो जब जब हम किसी इनपुट को ऑपरेट करेंगे तो उसका रिवर्स कंडीशन कट ऑफ हो जाएगा। और दोनों ही अगर हम इनपुट को ऑपरेट करते हैं तो भी हमें आउटपुट ऑफ मिल रहा है, क्योंकि जब हम दोनों इनपुट को ऑपरेट कर देंगे तो उनका दोनों एनसीज जो होंगे वो कट ऑफ पोजीशन पे होंगे, तो हमारा सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहीं से भी फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें आउटपुट ऑफ मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स नॉर। एक्स नॉर में जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है ए बी, दैट इज ए डॉट बी प्लस ए बार बी बार। और यहाँ पे हमें आउटपुट तभी मिलता है या तो हमारा इनपुट्स दोनों ऑफ हो या दोनों ही इनपुट्स ऑन हो। तो अगर हमें इसको एक्सप्रेशन के थ्रू करना है तो उसके लिए हम करेंगे, तो एक्सप्रेशन कहता है कि ए डॉट बी, जब भी डॉट आएगा तो हमें एंड ऑपरेशन करना है, और जहां पे भी प्लस ऑपरेशन आएगा तो हमें वहां पे पैरेलल का इस्तेमाल करना है या फिर और लॉजिक का इस्तेमाल करना है। तो एक्सप्रेशन है ए डॉट बी प्लस दैट इज पैरेलल बी ए बार एंड बी बार। तो इसकी एड्रेसिंग करते हैं, ए बी एंड ए बार बी बार। देखिए यहाँ पे जब हम कोई भी इनपुट प्रेस नहीं कर रहे हैं उस कंडीशन पे भी हमारा आउटपुट ऑपरेट हो रहा है, दैट इज 0 0 पे भी हमें आउटपुट मिल रहा है। लेकिन अगर हम दोनों में से कोई भी स्विच ऑपरेट करते हैं तो उसका रिवर्स कंडीशन कट ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें कहीं से भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे आउटपुट तक नहीं पहुंचा। अगर हम फर्स्ट वाला स्विच भी ऑपरेट करते हैं देन ऑल्सो हमारा कहीं से भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट तक नहीं पहुंचा। लेकिन जब हम दोनों ही स्विच को ऑपरेट करते रहते हैं तो अपर लाइन से हमारा सर्किट कंप्लीट होगा, और जिसकी वजह से आउटपुट हमें ऑपरेट मिलता है। और जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं दोनों, तो उस कंडीशन पे हमारा लोअर पैरेलल पास के थ्रू हमारा आउटपुट हमें ऑपरेट मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नैंड गेट की। नैंड जो है हमारा रिवर्स होता है एंड लॉजिक का, दैट इज ए डॉट बी होल बार इज इक्वल टू वाई। दैट मीन्स हमें यहाँ पे आउटपुट 0 0 पे भी मिलेगा, 0 1 पे भी मिलेगा, 1 0 पे भी मिलेगा। लेकिन जब हमारे दोनों ही इनपुट 1 1 होंगे तो आउटपुट हमें कट ऑफ मिलेगा। तो इसको करने के दो मेथड्स हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है, जैसे नॉर्मल मेथड है एंड प्लस नॉट, तो फर्स्ट हम अपना एक एंड लॉजिक बनाएंगे, दैट इज इनपुट 1 एंड इनपुट बी। इसका रिजल्ट हमें आउटपुट पे मिलेगा, और जो आउटपुट होगा वो रिवर्स हो जाएगा मेन आउटपुट के लिए। तो हम इसी आउटपुट का एज इनपुट कंसिडर करते हैं और एक नया आउटपुट हम यूज करते हैं, ओ कॉलन 0.0/2, और इसको हम नाम दे देते हैं वाई बार का। वाई बार y2 कर देते हैं डाउनलोड। अभी देखिए जब हमारा एंड ऑपरेशन पे 0 0 है तो आउटपुट हमें ऑफ मिल रहा है, लेकिन नॉट की वजह से हमें नैंड में आउटपुट ऑपरेट मिल रहा है। अगर हम दोनों में से कोई भी स्विच ऑपरेट करते हैं देन ऑल्सो एंड का जो आउटपुट है वो ऑफ है, लेकिन नैंड में हमें ऑपरेट मिल रहा है। 1 0 पे भी आउटपुट
जो है ऑफ है, लेकिन नैंड का आउटपुट ऑन है। लेकिन जब 1-1 हो जाएगा, जैसे ही हमारा एंड का आउटपुट ऑपरेट होगा, तो उस कंडीशन पे जो नैंड का आउटपुट है वो हमें ऑफ मिलेगा। या तो हम बेसिक जो ऑपरेशन एंड प्लस नॉट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को या इस लॉजिक गेट को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम अपने एक्सप्रेशन को देखें नैंड में, y इज इक्वल्स टू a डॉट b होल बार। अगर हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलेगा y इक्वल टू a बार प्लस b बार। अगर होल बार को हम सेपरेट करते हैं, तो जो डॉट है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस साइन में, तो a बार प्लस b बार। तो जहां पे भी बार यूज होता है या रिवर्स कंडीशन यूज होगी, तब हमें एनसीज का इस्तेमाल करना है, और प्लस साइन के लिए हमें पैरेलल का इस्तेमाल करना है। तो a बार प्लस b बार। वेरीफाई करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। जैसे कि एक्सप्रेशन है ए बार एंड बी बार, तो अभी दोनों ही कंडीशन हमारी ऑफ है, क्योंकि रिवर्स कंडीशन है ये, तो हमें आउटपुट ऑपरेट मिल रहा है। अगर हम दोनों में से कोई भी एक स्विच ऑपरेट करते हैं, लेट सपोज सेकंड वाला अगर हम ऑपरेट करते हैं, देन आल्सो हमें आउटपुट ऑपरेट मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है वहां पे सिग्नल हमारा ए बार से कंप्लीट हो रहा है, और बी बार जब हमने ऑपरेट किया तो हमारा सिग्नल यहीं पे रुक गया, तो यहाँ से कैरी आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाया। अगर हम ए को ऑपरेट करते हैं, तो हमारा सिग्नल अपर लाइन से रुक गया, लेकिन लोअर लाइन पे हमारा एनसी था, तो इसकी वजह से आउटपुट हमें मिल पा रहा है। लेकिन जब हम दोनों को ही 1-1 कर देते हैं, तो उस कंडीशन पे हमारा आउटपुट ऑफ है, क्योंकि मेन जो पावर लाइन है वो यहीं पे कंप्लीट हो गई। दोनों ही जो स्विचेस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे सिग्नल्स को आगे तक, तो जिसकी वजह से आउटपुट पे कोई सिग्नल ना होने की वजह से आउटपुट हमारा ऑफ। नेक्स्ट गेट आता है नॉर गेट। अगर हम नॉर गेट की बात करते हैं, तो एक्सप्रेशन है हमारे पास y इक्वल टू ए प्लस बी होल बार। अगर इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलेगा y इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। जब हम होल बार को ओपन करेंगे, तो जो प्लस साइन है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा y इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। तो ए बार डॉट बी बार, जहां पे भी डॉट साइन आ गया या एंड साइन आ गया, तो वहां पे कनेक्शन हमारे सीरीज में हो जाएंगे। ए बार एंड बी बार। वेरीफाई करते हैं। जैसे कि ट्रुथ टेबल अगर हम चेक करते हैं, तो 0-0 पे हमें आउटपुट ऑपरेट मिल रहा है। अगर दोनों में से कोई भी स्विच ऑपरेट हो जाता है, या दोनों ही स्विच ऑपरेट हो जाएंगे, तो हमें कंडीशन ऑफ मिलेगी। चेक करते हैं। 0-0 पे अभी अभी हमें आउटपुट ऑपरेट मिल रहा है। 0-1 आउटपुट हमें ऑफ मिल रहा है। 1-0 अगर हम 1-0 करते हैं, तो हमें आउटपुट ऑफ मिल रहा है, और दोनों ही कंडीशन को अगर हम ऑपरेट करते हैं, तो आउटपुट हमें ऑफ मिल रहा है। तो इस तरीके से हम अपना एनओएनसी का इस्तेमाल करके अपने लॉजिक गेट्स को परफॉर्म कर सकते हैं, और उनके ट्रुथ टेबल्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं पीएलसीज के अंदर, कि कैसे हम जो नॉर्मल हम आईसीज के ऊपर जो परफॉर्म करते हैं, उसको हम अपने लैडर लॉजिक के अंदर किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं, ये एक एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझाया इस वीडियो में। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा कि हम एनओएनसी के थ्रू अपने लॉजिक गेट्स को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, that is Maverick Automation. Thank you in this session.